हेलो गाइस, माय नेम इज़ आरा। मैं इस चैनल पे क्रीपी अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री के ऊपर स्टडी करूँगा और उसकी केस स्टडी की सारे वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। ये है मेरे चैनल का और आज का मेरा पहला केस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अल्काट्राज एस्केप। हाँ, अल्काट्राज आइलैंड एक सबसे दुनिया का 1932 में बनाया गया था ये आइलैंड। ये और इसे सबसे ज़्यादा सिक्योर जेल माना जाता था। एक जेल है, बनाया गया था स्पेशली कैदियों के लिए। इस आइलैंड पर मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाती थी तब के टाइम पर। 1934 से लेकर 1963 तक इसे जेल की तरह यूज़ किया जाता था। और ये जो फ़ोटो देख रहे हो ये है जेल के अंदर की व्यू। ये फ़ोटो 1984 में मतलब जेल बनने के बहुत दिन बाद इसे लिया गया था। और ये सामने जो कॉरिडोर दिख रहा है ये सीधा साउथ से लेके नॉर्थ तक जाता है और नॉर्थ में गार्ड स्टेशन तक जाता है ये। और लेफ्ट की तरफ है सेल बी ब्लॉक और राइट की तरफ है सेल सी ब्लॉक। ये था अपने टाइम का सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देने वाला जेल। अल्काट्राज आइलैंड सैन फ्रांसिस्को की समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप। इसे 1934 से इसे जेल की तरह यूज़ किया गया। चारों तरफ ठंडी बर्फीला पानी, ऊंचे ऊंचे लहरें, ऊंचे ऊंचे दीवार थी और लोहे की गेट। चारों तरफ गार्ड के लिए सिक्योरिटी टावर। जेल के अंदर की स्ट्रिक्ट रूल्स और ऊपर से जेल के अंदर बार बार चेकिंग होती जाती थी। इतना चेकिंग के बाद भी ये दुनिया का सबसे सिक्योर जेल इसे माना जाता था 1934 से लेकर 1963 तक। लेकिन इस जेल की 19 साल की ज़िंदगी में 36 से ज़्यादा बंदे ने इस जेल से भागने की कोशिश किया, पर इनमें से कोई भी बाहर निकल नहीं पाया। सब पकड़ा गया, नहीं तो भागते टाइम मर गया। पर इनमें से भी 3 कैदी ऐसे थे जो जिनके किस्मत में कुछ और ही लिखा है। और आज की मेरी यही कहानी है इन तीनों के ऊपर। फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस 1960 में जनवरी के टाइम पे, जनवरी के महीने में बैंक डकैती, चोरी और ऐसे भी और भी छोटे बड़े क्राइम किए हैं। बार बार दूसरे जेल से भाग जाता था। ऐसे कारणों के बावजूद इसको इतनी तगड़ी सिक्योरिटी वाली जेल में ट्रांसफ़र किया गया। और इसके इस साल के आखिर में दिसंबर के महीने में एंट्री होती है हमारे दूसरे कैदी जो है जॉन एंगलिंग। जॉन एंगलिंग ए और इसके अगले साल इसके छोटा भाई जॉन एंगलिंग का एक दूसरा भाई भी है और ये दोनों भाई भी जेल में आता है 1961। इन तीनों ने मिलकर एक साथ भागने की पूरी प्लानिंग बनाई। फ्रैंक मॉरिस सबसे ज़्यादा चालाक था और इसने ही पूरे जेल से भागने की पूरी प्लानिंग सब कुछ इसने खुद लीडर की तरह काम किया। 1962 12 जून सुबह की टाइम, जैसे जेल के अंदर होता है सुबह के टाइम सारे के सारे चेकिंग हो रहे हैं। इसी टाइम पता चला कि फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिंग, क्लैरेंस एंगलिंग ये तीनों कैदी जेल से भाग गए। तुरंत जेल को लॉक किया गया, चारों तरफ सर्च किया गया, बहुत ढूंढा गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और कैदियों के भाग जाने के डर से पता ही है ना, पूरे के पूरे देश में खबर पहुंच गई कि कैदी भाग गए। पूरे देश में आतंक फैल गया। तुरंत ही एफबीआई की एक टीम भेजी गई, पूरे देश में सर्च अभियान चला गया, पुराने रिकॉर्ड चेक किए गए और इन तीनों की रिलेटिव्स जितने भी दोस्त सबको बुलाया गया। एक एक करके सबका इंटरव्यू लिया गया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीत जाने के बाद एफबीआई को कुछ सबूत हाथ में मिला। 2 दिन बाद कुछ लेटर मिला जो उन तीनों में से ही किसी का था। उसके बाद कुछ लकड़ी के टुकड़े जिसे एक बोट की पैडल की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था और कुछ राबार के टुकड़े जो पानी में मिला था और एक
घर में बनाया हुआ लाइफ जैकेट भी मिला। बहुत ढूंढने के बाद और भी ढूंढा गया पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। एफबीआई ने अपना सार पूरा कोशिश किया पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद एफबीआई, कोस्ट गार्ड और जेल अथॉरिटी तीनों टीम एक साथ मिलके जेल के अंदर जितने भी कैदी थे सबके बार बार इंटरव्यू किए। तब कैदियों को एफबीआई को एक बंदे पे शक हुआ। ये था एलन वेस्ट। एलन वेस्ट एक पहले से ही इन तीनों पे नज़र रख रहा था, इन तीनों कैदियों पे ऊपर से ही नज़र रख रहा था। तो जब भी एलन वेस्ट को बुलाया गया और पकड़ा गया शक के बावजूद, तो एलन वेस्ट ने सब कुछ बता दिया। उसे जो कुछ भी पता था सब ने बताया और एलन वेस्ट के जो बताया उसके ऊपर ही ये पूरी की पूरी स्टोरी है। पिछले दिसंबर के महीने में जब उनमें से एक बंदा बंदा तो नहीं कहूँगा, एक कैदी जब आया था, तब अपने साथ लकड़ी काटने का जो छुरी होता है ना, उसका कुछ ब्लेड अपने साथ लेके आया था। और फ्रैंक मॉरिस जो था वो सबसे ज़्यादा चालाक भी था और उसने पुराने जेल के अंदर पुराने वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल बना दी। ऐसे छोटे छोटे कुछ जुगाड़ू मशीन बनाए और छोटे छोटे जुगाड़ से इन लोगों ने भागने की पूरी प्लानिंग बनाई। और अब मैं जेल के अंदर की बात बताता हूँ कैसे वो लोग भाग गए। ये तीनों जो रहते थे ना, ये अलग अलग तीनों सेल में रहते थे और इसके साइड में ही एलन वेस्ट भी रहता था। तो चारों एक ही ब्लॉक में रहते थे और अलग अलग सेल में रहते थे। और इन तीनों के जेल में एक एक एयर वेंटिलेशन होता है, हमारे सबके रूम में ही होता है, इनके जेलों में भी है, इनके सेल में भी एक एयर वेंटिलेशन था। तो इन और एयर वेंटिलेशन के पीछे ही एक कॉरिडोर था जिसमें सिक्योरिटी इतना टाइट नहीं था, कम सिक्योरिटी था। तो इन लोगों ने भागने की प्लानिंग बनाई। पहले धीरे धीरे एयर वेंटिलेशन को तोड़ा, फिर एयर वेंटिलेशन से बाहर निकले। बाहर तीनों एक साथ मिले और एलन वेस्ट के सेल के अंदर कोई एयर वेंटिलेशन नहीं था, इसलिए ये वो भाग नहीं पाया। लेकिन इसको सब प्लान सब कुछ मालूम था। तो बाहर तीनों मिलके मिले, उसके बाद कॉरिडोर से सीधा छत पे गए और इनके सेल के ऊपर ही छत था। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर में ये लोग रहते थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग गए। फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा रूम में इन्होंने अपना छोटा सा वर्कशॉप बनाया। इसमें ये लोग छोटा छोटा करके अपना छोटा जो भी मशीन वगैरह जो भी खुद का बनाता था। और जेल के अंदर से इन लोगों ने कुछ सामान चोरी किया। 50 से ज़्यादा रेनकोट चोरी कर लिया और चोरी करके धीरे धीरे करके एक राफ्ट बनाया, कुछ लाइफ जैकेट बनाए और ऐसे करके और एक पैडल भी बनाया था, एक दो पैडल भी बनाया। और फिर इन लोगों ने जेल की सिक्योरिटी के ऊपर नज़र रखना चालू किया। सिक्योरिटी की टाइमिंग सब कुछ इन लोग छत से ही सब कुछ चेक करते थे, कब आता है कब चेक करके जाता है, सब कुछ चेक कर रहा था। तो फ्रैंक मॉरिस जो सबसे ज़्यादा चालाक था और सब कुछ प्लान खुद ही बना रहा था, इसने कुछ प्लानिंग बनाई। इसने सोचा कि पुराने प्लास्टर, पेंटिंग और जेल के अंदर जो इनके बाल काटे जाते थे, पुराने बाल सबको एक साथ मिला के एक मतलब सिर के आकार का शेप दिया। और आप लोग फोटो में देख सकते हो कैसा शेप दिया। और इसे चादर से ओढ़ के ये लोग ऐसा, जब भी नाइट गार्ड आता है तो देखता है कि ये लोग सो रहे जेल के अंदर, लेकिन ये लोग जेल के अंदर ऐसे करके छत में जाके सबके ऊपर नज़र रखते थे। ये छत पे नहीं गए, फर्स्ट फ्लोर पे गए और ये लोग भागने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, कैसे भागना है। फिर इन लोगों ने देखा कि इनके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छत है, छत पे चढ़ने के लिए 30 फुट ऊंचा है और 30 फुट ऊंचा तक चढ़ने के लिए इनके पास था दीवार पे कुछ पानी की पाइप वगैरह ये सब लटक रहा था। तो इन लोगों ने पानी की पाइप से चढ़ के ऊपर तक पहुंचा और बाहर निकलने के लिए, ऊपर तो छत था, छत से बाहर निकलने के लिए एक ही जगह था और वो था एयर वेंटिलेशन, खाना बनाने की चिमनी से बाहर निकलना था। और चिमनी के ऊपर कवर लगा हुआ था लोहे का,
जो इन लोगों ने धीरे-धीरे करके उसको काटा। फिर चिमनी को काट के एकदम नकली चिमनी की तरह बैठा के रखा कि सबको लगे कि चिमनी तो ठीक ही है, लेकिन इन लोगों ने चिमनी को पूरा खोल के रख दिया था। 11 जून की रात इन लोगों ने जैसे करके कॉरिडोर पे पीछे जैसे मिलते थे वैसे ही मिले। फिर छत पे गए, अपना सारा सामान लिया, फिर भी पाइप से चढ़ के एकदम ऊपर छत पे गए यार, और चिमनी को हटाया। फिर बाहर गए, बाहर से नीचे कूदे, नीचे दीवार था, दीवार को चढ़ के बाहर क्रॉस किए। फिर दीवार क्रॉस करने के बाद इन लोगों ने सामने चारों तरफ समुंदर था और समुंदर पे अपना राफ्ट उतारा और पानी में अपने राफ्ट से भाग गए। ये यहाँ तक एलन वेस्ट का यही मानना है। यहाँ तक FBI ने भी बताया कि यही केस हो सकता है। सवाल ये है कि वो लोग कहाँ गए, इसके बाद वो समंदर को पार कर पाए थे? इतनी ठंडी पानी, ऊंची ऊंची लहरें, क्या उन लोगों ने सरवाइव कर पाया था? इसके बाद क्या हुआ था, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं, कुछ भी आगे पता भी नहीं चला। 1979 31 दिसंबर FBI ने थक हार कर ऑफिशियली इस केस को क्लोज कर दिया और इस केस को आगे US मार्शल सर्विस को डिलीवर कर दिया गया, जो आज तक इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, पर अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन इस केस का आज यही ख़त्म, मतलब यहाँ तक ही था और आगे मुझे भी नहीं पता इस केस का क्या होगा। लेकिन इस केस में मुझे सबसे एक बात बुरी लगी, वो थी कि ये तीनों आज भी ज़िंदा है।